Hi everybody. The only person you are destined to become is the person you decide to be. Today is 9th of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 129. अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन को हम डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया का। जो जायंट पांडा है, विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? द आंसर इज जायंट पांडा। चंबल रिवर में नेचुरल हैबिटेट है घड़ियाल का। पगमार्क टेक्निक से हम टाइगर्स या कुछ अदर एनिमल्स के भी जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वेरियस वाइल्ड एनिमल्स की, उसको हम काउंट कर सकते हैं। पगमार्क पांव के चिन्ह। इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड है बस्तर रीजन में। आज के सवाल हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय विच डिवाइस विच इंस्ट्रूमेंट? प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज व्हाट? ये साइंस बेसिक साइंस के क्वेश्चंस हैं। आंसर, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? A device which converts chemical energy into electric energy is called what? Which type of electromagnetic radiations is used in the remote control of a television? Bats can fly during dark nights and also prey, shikar. This is because of what? Which principle? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है ड्रेप का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना, ब्यूटिफाई करना। डिसैमिनेट का मतलब होता है प्रसार, स्प्रेड वाइजली, सर्कुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रिफेटोरी का मतलब होता है प्रारंभिक, सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी। ओक्लूड का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप, क्लोज अप और ऑब्स्ट्रक्ट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है मिक्सचर, मिसलेनियस कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पीपल। So ये vocabulary words है आज के लिए। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is question number 1. Try to answer this question. And this is question number 2. Try to answer this question as well. This is 9th of September और आज हम ऐसे राइटिंग करेंगे। अभी मेंस एग्जाम भी है आपका, तो इसलिए ये ऐसे राइटिंग आप प्रैक्टिस करना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी 2002 का ये सवाल है, यूपीएससी पीवाईक्यू ऐसे का। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मीडिया इन अ डेमोक्रेसी बड़ा रेलेवेंट सवाल है ये 2022 के लिए भी। द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। अभी कल ही हमने पढ़ा था एनईपी पीएम श्री, क्लासरूम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। सो ये 2 ऐसे हैं। ऐसे का ऑलरेडी एक वीडियो और पीडीएफ मैंने आपको क्लास में अच्छे से डिटेल में बताया था। इसके अलावा टेलीग्राम पे मैंने एक वीडियो और शेयर किया है, हैव अ लुक एंड ट्राई टू राइट अ वेरी गुड एसे ऑन दीज टू टॉपिक्स। और इसको लिखने के बाद आप इस वेबसाइट पे इसको सबमिट करो। आई विल रिव्यू ऑल ऑफ योर सबमिशंस ओके। और जो 7th के आंसर्स हैं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग +2 साइकिल, तो 7th के जो सबमिशंस है टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो आई विल डिस्कस। नाउ ये है कैप्टन विक्रम बत्रा। या तो मैं जीतने के बाद तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, पर वापस जरूर आऊंगा, ये दिल मांगे मोर। 9 सितंबर परमवीर चक्र से सम्मानित कारगिल युद्ध के महानायक के जन्म दिवस पर कोटि कोटि नमन। डिड यू नो भारतेंदु हरिश्चंद्र नोन एज द फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर एंड थिएटर? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपका पेन नेम था रासा। इस फोटोग्राफ को देखिए। गेस द नेम ऑफ दीज ट्रेडिशनल फायर पॉट्स यूज्ड टू कीप चिल एट बे। ये फायर पॉट्स हैं, ट्रेडिशनल फायर पॉट्स हैं, ये क्या है, इनका नाम बताइए। देन आप हैं श्यामलाल गुप्त जी, जो हमारा गाना है, जो हमारा झंडा गीत है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, आप उसके रचयिता है। हिंदी दिवस आ रहा है, हिंदी दिवस पर बढ़ाएं अपनी भाषा का ज्ञान। क्या आप जानते हैं संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मत से हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? देन आज हम जानते हैं सुंदरबंस नेशनल पार्क। तो ये जो मैजेस्टिक कैट है, दिस इज रॉयल बंगाल टाइगर।
सुंदरबंस में होते हैं मैनग्रोव्स, और ये मैनग्रोव्स एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है दीज टाइगर्स का। ये डेल्टा में बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, इंडिया बांग्लादेश में स्प्रेड है ये, और एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड फ्लोरा एंड फौना का ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो दिस इज सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क है इंडिया में वेस्ट बंगाल स्टेट पे। देन आपको पता है यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मड फ्लैट्स है, ईस्ट कोस्ट है, ये सारे एनिमल्स और दीज प्लांट्स आर अवेलेबल। ये जो मैनग्रोव्स होते हैं, जैसे मैनग्रोव भी है और सुंदरबंस भी है, ये एक डेल्टा है। डेल्टा, प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन दिस डेल्टा। ज्योग्राफिकल फीचर्स हम पढ़ते हैं, डेल्टा पे एक बहुत शॉर्ट प्रिसाइज नोट तैयार करें, डेल्टा। और ये डेल्टा कैसे फॉर्मेशन हुआ है, डेल्टा के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट प्रिसाइज नोट डेल्टा। जैसे ये जो डेल्टा है लाइक ट्राइंगल है, या फिर बर्ड्स फूट डेल्टा है, लाइक दैट, प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट। नाउ दिस इज चीता। 17 को अभी एक इनॉग्रेशन फंक्शन होगा, और दिस मेन जो चीता है उसको यहाँ पे रीइंट्रोडक्शन किया जाएगा। इंडिया में लास्ट चीता जो था वो छत्तीसगढ़ में मिला था, और उसके बाद एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया था। तो दिस इज री इंट्रोडक्शन, बट दिस इज नॉट एशियाटिक चीता। अभी जो री इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है अफ्रीकन चीता फ्रॉम नामीबिया। सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू, एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, अवर रेफरेंस मटेरियल। आज भी क्लास कंटिन्यू होगा, प्रीलिम्स बैच का भी और मेंस बैच का भी। दोज हु आर राइटिंग मेंस एग्जामिनेशन, इफ यू वांट टू हैव अ 1-to-1 सेशन, you can ping. We will have our 1-to-1 session on priority. Okay. So this is Friday, September 9, 2022. India-China troops disengage at LAC friction point in Ladakh. Pullback चालू है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से। तो गलवान क्राइसिस के टाइम से इंडियन फौज और चाइनीज फौज दोनों आमने सामने यहाँ पर लॉगर हेड पे थी, और अभी आफ्टर 15-16 राउंड्स हुए हैं यहाँ पे टॉक्स के, कि जो डेवलपमेंट है वो डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो या फिर टॉक्स के थ्रू सॉल्व हो। सो अब यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो रहा है। इसका प्राइमरी रीजन ये भी हो सकता है, डिसएंगेजमेंट इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, एंड मोस्ट प्रोबेबली अवर प्राइम मिनिस्टर एंड चाइनीज प्रेसिडेंट मिस्टर शी जिनपिंग यहाँ पर 1-to-1 वहाँ पर एक फेस टू फेस मीट पॉसिबल है। सो दैट इज वाई ये जो टेंशंस है इसको डी एस्केलेट करने की यहाँ पे बात चल रही है। लेट अस सी, दिस इज अगेन वेरी अर्ली। इससे पहले 16 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, 16 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। फ्रिक्शन यहाँ पर पीसफुल एंड डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन करने की बात है। सो लेट अस सी, ये है लार्जेस्ट रीनिंग मोनार्क ऑफ यूके एलिजाबेथ II डेड, चार्ल्स III टेक्स ओवर, सेज शी वॉज अ चेरिश्ड क्वीन। सो जो यूनाइटेड किंगडम है ब्रिटेन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जैसे हमारे यहाँ जो पहला फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है। बट यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एक गवर्नमेंट भी है, पैरेलल गवर्नमेंट भी है, साथ ही साथ एक वहाँ पे मोनार्की भी चलती है वहाँ पे। तो क्वीन एलिजाबेथ II 1926 to 2022 लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क थी यूके की। अब जो नेक्स्ट इन सक्सेशन है, जो नेक्स्ट किंग बनेंगे वो है चार्ल्स III। इसको आगे कुछ इन्फोग्राफिक्स से हम ऐसे देखें तो ये लाइन ऑफ सक्सेशन है। अभी क्वीन एलिजाबेथ II है, देन इसके बाद किंग चार्ल्स III, देन फिर प्रिंस विलियम। इस तरीके से ये एक हायरार्की है। सो द आइडिया इज यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री है, जो यहाँ पर कंट्री है, वो इलेक्टेड नहीं है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ रिपब्लिक। यहाँ पे वो जो पुराने फॉर्मेट का जो गवर्नेंस चलता था, राजा एंड ऑल, फिर जो उनकी लाइनेज है वो ही फिर आगे जो नेक्स्ट सक्सेसर होंगे, दिस इज लाइन ऑफ सक्सेशन। इंडिया में है रिपब्लिक, वी आर अ रिपब्लिक मतलब जो हमारा हेड है, स्टेट का हेड है, वो इलेक्टेड है। ओके, सो दिस इज लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क ऑफ यूके एलिजाबेथ II डेड। देन इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट फिक्सेस 3 की क्वेश्चंस EWS कोटा। इस पे अभी बात चल रहा है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10% कोटा देने की बात थी EWS को, वो कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर उसमें सवाल हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के, उसको कैसे एड्रेस करें। लेट अस सी, ये मैटर अभी कोर्ट के पास है और इसका हियरिंग अभी चल रहा है।
Then this is about HDI. India ranks 132 in HDI as score drops. इंडिया का रैंक है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन HDI विच इज़ नॉट अ गुड नंबर, काफ़ी नीचे है रैंकिंग, और ओवर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ये थोड़ा फॉल हुआ है। ड्रॉप जो हुआ है वो इसलिए भी हुआ है बिकॉज कोविड-19 पैंडमिक के कारण बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई है ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 21-22 रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, UNDP, और इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग है 132 आउट ऑफ 191। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये एक एवरेज होता है अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे आपको मैंने इकोनॉमी पढ़ाते वक्त बताया था, इकोनॉमी इज नॉट ओनली नंबर्स, नंबर्स सब कुछ नहीं होते हैं, जो पैसा है ये सब कुछ नहीं होता है। ओवरऑल क्या है, जो कितना अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बताता है कि कंट्री कितनी प्रॉस्परस है। सो अक्सर हम केवल GDP के बेसिस में बोलें कि ये कंट्री अच्छी है ये बुरी है, वो करेक्ट फिगर नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए प्रोफेसर महबूबुल हक, डॉक्टर महबूबुल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन आपने मिलके ये HDI इंडेक्स लेके आए थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है GDP अलोन इज नॉट अ क्राइटेरिया। आप यहाँ के देखो कि हेल्दी लाइफ है या नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, एजुकेशन है या नहीं है, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या नहीं है, बेसिक जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं, पैसे हैं, वो उनके पास फैसिलिटीज़ है या नहीं है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट GDP बट हेल्दी लाइफ, एजुकेशन, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अलावा इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इन्हीं 3 पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, mean years of schooling, expected years of schooling and gross national income per capita। इनसे हमने ये 3 पैरामीटर्स देखे, हेल्दी लाइफ, एजुकेशन एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और फिर ये इंडेक्स बनाया HDI इंडेक्स। कल मैं इस पे एक और आंसर राइटिंग करवाऊंगा। सो दिस इज 132 इन HDI एज ए स्कोर ड्रॉप्स। राजपथ एक सिंबल है स्लेवरी का, इरेज्ड, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे कहा, और अब राजपथ कहलाएगा कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ। तो द मैसेज इज कि अभी कर्तव्य पथ इनॉग्रेट हो गया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रिवैम्प। अमृत काल चल रहा है अभी, कर्तव्य पथ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 477 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा वर्क अभी ऑनगोइंग है, ये भी वेरी सून कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड डेवलपमेंट है सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे स्टैचू अनवील हुआ। टुडे व्हेन द राजपथ सीजेस टू एग्जिस्ट एंड हैज बिकम अ कर्तव्य पथ, द स्टैचू ऑफ नेताजी हैज रिप्लेस द मार्क ऑफ द स्टैचू ऑफ जॉर्ज 5। तो अब नेताजी की स्टैचू वहां पर है। तो दिस इज अगेन कि हम जो अपने कॉलोनियल लेगेसी है, कॉलोनियल पास्ट है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। सो अ सिंबल ऑफ स्लेवरी इरेज्ड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट है, सी लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू इनॉग्रेट हुआ कर्तव्य पथ पे, न्यू दिल्ली पे। देन दिस इज द फैटल ल्योर ऑफ इंस्टेंट लोन एप्स। लोन क्या होता है, आपको अचानक कोई चीज परचेज करना है तो आप उधार लेते हो। उधार लेने का एक तरीका होता है प्रॉपर बैंक के पास जाओ, पेपर वर्क एटसेट्रा होता है, और बैंक आपको फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड कर देता है। अभी कुछ टाइम से एक फिनटेक और ऐसे लोन ऐप्स काफ़ी आ गए, लोन ऐप्स आ गए। तो ये जो लोन ऐप्स होते हैं इनमें प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, तो उस केस में प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, तो उस केस में ये लोन ऐप्स में बहुत सारे फ्रॉड्स भी देखे गए। तो सेवरल इंडियंस हैव एंडेड देयर लाइव्स ओइंग टू हैरासमेंट बाय रिकवरी एजेंट्स ऑफ अनरेगुलेटेड डिजिटल लैंडिंग ऐप्स। और इनमें बहुत सारा अगर हम इनका बैकवर्ड लिंकेजेस देखें तो चाइना से भी है। सो अभी गवर्नमेंट ने, इवन RBI ने इनको नहीं अलाउ किया है लोन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एटसेट्रा के लिए। साथ ही साथ गूगल प्ले और एप्पल स्टोर से भी इनको ब्लॉक करने का बात चल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो, एनफोर्समेंट अथॉरिटी हैदराबाद ने इतने केसेस देखे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन ने। ये एक काइंड ऑफ साइबर फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड है। और यहाँ प्रॉपर वर्क जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो क्लियर नहीं होती है। क्लियर नहीं होती है तो यहाँ पे अब्यूज़ भी होता है, अब्यूज़ भी होता है। सो दीज आर इलीगल एप्स। तो द आइडिया इज़, कोई आपको बहुत फैंसी चीज़ बता रहा है कि प्रेडिटरी प्राइसिंग दे रहा है, दिस एंड दैट, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल। ऑलराइट, ये फैटल ल्योर ऑफ इंस्टेंट लोन एप्स में नहीं हमें ट्रैप में फंसना है। Then when the birds come home, a peek into the competitive world of pigeon racing in India.
Then a Delhi teenager's crusader for menstrual hygiene. Hygiene is important. देन स्टेट ओडिशा गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है श्रिम्प कल्चर. श्रिम्प कल्चर लीजेज इनसाइड भीतरकनिका. भीतरकनिका इज इंपॉर्टेंट. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. इको सेंसिटिव नेचर ऑफ लैंड यहाँ पे इग्नोर होती है, तो ये भीतरकनिका है. क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो श्रिम्प कल्टीवेशन यहाँ पर अभी कैंसिल कर रहे हैं, श्रिम्प कल्टीवेशन. अब हमने पढ़ा था सी फूड. सी फूड इज इम्पॉर्टेंट. और बहुत सारी रिवॉल्यूशंस भी पढ़ी थी, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशंस भी देखा था हमने. प्लस जैसे श्रिम्प है, एक पिंक रिवॉल्यूशंस भी होता है, पिंक सी फूड एटसेट्रा की. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिवॉल्यूशन है, कुछ 8-10 इंपॉर्टेंट नाम है. इसका एक बहुत शॉर्ट नोट में आप आंसर दो, कौन कौन सी रिवॉल्यूशन है. जैसे ब्लैक रिवॉल्यूशन क्या है ना, राउंड रिवॉल्यूशन क्या है, देन फर्टिलाइजर की रिवॉल्यूशन क्या है, श्रिम्प की क्या है, लाइक दैट. देन दिस इज कर्नाटका. And this is next page. First editorial is political, second editorial is political, main article is political और ये आर्टिकल है पैंडेमिक ट्रीटी. प्राइमरली यहाँ पे बात किया है कि जिस तरीके से कोविड-19 आया, सर्टेनली दिस इज नॉट द फर्स्ट पैंडेमिक एंड सर्टेनली दिस इज नॉट द लास्ट पैंडेमिक. सो इन फ्यूचर जो वाइज पर्सन्स होते हैं, वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम देयर मिस्टेक. तो कोविड-19 में जो हमारी से गलतियाँ हुआ उसको हम कैसे सीखें. हमें एक ग्लोबल कोऑलिशन की ज़रूरत है. ग्लोबल कोऑलिशन, सारी कंट्रीज ऐसे जो पैंडेमिक वर्ल्ड स्केल के होते हैं, इसको कैसे एड्रेस करें. बिकॉज कोविड-19 इज ऑब्वियसली नॉट द लास्ट पैंडेमिक. एक्सट्रीम पॉवर्टी इज ऑल्सो अ पैंडेमिक. ग्लोबल रिसेशन इज ऑल्सो अ पैंडेमिक. अगर हम देखें एनवायरनमेंट चेंज और उससे रिलेटेड डिजास्टर्स, वो भी एक पैंडेमिक है. हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, दैट इज ऑल्सो वन पैंडेमिक. सो WHO का रोल, WHO के रोल में भी देखा फंडिंग प्रॉपर हो यहाँ पे WHO में. WHO के रोल में ये देखा कि डिसीजन मेकिंग टाइम पे हो. PHEIC पब्लिक हेल्थ ऑफ इमरजेंसी जो इन कंसर्न है, इंटरनेशनल कंसर्न है, पब्लिक इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, वो प्रॉपरली टाइम पे क्यों नहीं दिया गया, इसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखें. सो व्हाट वी आर गोइंग टू नीड इज वी नीड अ ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी. ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी प्लस जैसे वैक्सीनेशन मैत्री में इंडिया ने एग्जाम्पल सेट किया, वैक्सीनेशंस प्रोएक्टिवली हमने सब जगह प्रोवाइड किया. इवन इस पे जो IPR है उसको ये वेवर की भी बात की. तो WTO रिफॉर्म्स भी क्यों ना एड्रेस करें, ये चीज़ें हम देखें. तो ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी विल नॉट ओनली रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अक्रॉस नेशन स्टेट्स बट ऑल्सो एम्ब्रेस अ ग्लोबल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर. तो इंडिया को यहाँ पे लीड करना चाहिए. ये बड़ा अच्छा सवाल है. ट्राई टू प्रिपेयर अ व्यू पॉइंट. शुड द मदर टंग और इंग्लिश बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. देखो हमारा जो इकोसिस्टम है वो डेफिनेटली इंग्लिश पे थोड़ा बायस्ड है. कंटेंट इजीली मिल जाता है इंग्लिश का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मदर टंग को यहाँ पे जो इनिशियल लर्निंग होती है उसको इग्नोर करें. द आइडिया इज कि अगर वर्नाक्यूलर में पढ़ाया जाता है तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है. तो वर्नाक्यूलर में क्यों ना इनिशियल जो एजुकेशन है वो वर्नाक्यूलर में ही हो, मदर टंग को यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जाए. सो शुड द मदर टंग और इंग्लिश बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अब इसमें ये भी बात आता है, जैसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है, मेडिकल हुआ या फिर इंजीनियरिंग हुआ, इनको भी अभी वर्नाक्यूलर में करने की बात है. अभी NEP पॉलिसी एटसेट्रा में भी पेडागॉगी लोकल और पर्सनलाइज्ड करने की बात उठ रही है. बट अगर ये ऐसे रिसर्च या फिर साइंटिफिक या फिर जैसे मेडिकल या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनका पूरा कंटेंट क्या अवेलेबल हो पाएगा. प्लस इस कंटेंट जैसे मेडिकल आपने हिंदी में किया, मेडिकल रीजनल लैंग्वेज में किया, फिर उसके बाद उसको कैसे आगे कैरी किया जाएगा. सो द आइडिया इज इसमें एक बहुत सिस्टमेटिक प्रोसीजर चाहिए हमें, सिस्टमेटिक थॉटफुल डिस्कशन डिबेट के बाद इसको आगे बढ़ना चाहिए. UAPA PMLA दिस इज ऑन अ डिक्लाइन. HDI के नंबर, कैटल डेथ, लंपी डिसीज, मार्केट रैली, फ्रीजिंग एनर्जी बिल्स. और ECB क्या है, यूरोपियन का सेंट्रल बैंक है. तो जैसा हमारे RBI ने रेट्स बढ़ा दिए वैसे ही ECB ने भी रेट्स बढ़ा दिए. US के मिड टर्म इलेक्शन मैटर्स एंड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. और ये है इंग्लिश में यहाँ पे बात है वॉसिफरस एंड विगरस. विगरस का मतलब है स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव, फोर्सफुल. ही इज अ विगरस मैन. ही स्पोक विगरसली ऑन द इशू. ही कैंपेन विगरसली. और वॉसिफरस का मतलब होता है टू मच ऑफ वॉइस, नॉइजी कैंपेन है या फिर इज एन इफेक्टिव फोर्सफुल कैंपेन है. ओके, सो दीज आर टू वर्ड्स.
विग्रस एक गुड कोनोटेशन होता है और जो वॉसिफरस है इसका बैड कोनोटेशन होता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ जो शब्दों का सटीक प्रयोग होना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए, वरना कई बार हम वर्ड्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, तो उनका मीनिंग तो वही है बट वो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होना चाहिए, तो उसका कोनोटेशन डिफरेंट है। तो दैट इज वाई ये चीज ध्यान रखना है। कई बार हम टच वुड बोलते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सो इसका हम मीनिंग देख सकते हैं, आई हैव हैड नो ट्रबल सो फार टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी विद माई न्यू बॉस टच वुड, आई हैव नॉट मेट विद एनी एक्सीडेंट सो फार टच वुड। सो टच वुड का मतलब है टू टच समथिंग मेड ऑफ वुड एज अ चार्म टूवर्ड ऑफ बैड लक, एस्पेशली आफ्टर बोस्टिंग ऑफ गुड लक। तो उसको कंपनसेट करने के लिए ऐसा बोला जाता है। What's the meaning of bagging the question? It means to use an argument that assumes as proof the very thing one is trying to prove. For example, I ask you why parallel lines never meet. If you say that they don't meet because they are parallel lines, then you are bagging the question. मतलब वही घुमा फिरा के you are bagging the question. Then इसका मतलब है to eke out. It means to supplement or fill by a laborious scanty addition. कुछ deficient है तो उसको आपने supplement कर दिया। इट ऑल्सो मीन्स टू मेक अ लिविंग विद ग्रेट एफर्ट, जैसे पैसे कम है तो प्रिकैरियस लिविंग है वहां पे। ओके, तो दिस इज दैट। जॉन इज निक नेम चॉक्स एज ही फाउंड ऑफ। तो निक नेम मतलब अक्सर जैसे एपिथेट हो जाता है किसी का, जैसे राहुल द्रविड़ को द वॉल बोलते हैं, वॉल बोलते हैं, तो दिस इज अ निक नेम। देन दिस इज स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल स्टोरेज शुड बी वर्कड आउट, एंड दिस इज सो मच हैज मूव फॉरवर्ड ऑन ट्रेड, वीजा पीपल टू पीपल। देन यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया लिंक इन्फ्लेशन स्टेट फ्यूल टैक्स। देन दिस इज यूएस टू रीफिट। नाउ सी इसके ना बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं। यूएस टू रीफिट पाकिस्तान F-60s इंडिया साइलेंट। ये पाकिस्तान का F-60 फ्लीट है। F-60 यूएस मेड है ये प्लेन, और जब डोनाल्ड ट्रंप था तब इनके रेट्रोफिटिंग और अपग्रेड्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने डिनाई कर दिया था। वाई? बिकॉज स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एक्टिविटीज होती है पाकिस्तान की। बट अब बात ये उठती है, इसके दो तीन पहलू है। पहला पहलू तो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, अभी बाइडन है। दूसरा पहलू ये है अब अफगानिस्तान में जो यूएस ट्रूप्स नहीं है और अफगानिस्तान का एक्सेस पाकिस्तान के थ्रू ही पॉसिबल है। तीसरा, जैसे अभी जो ड्रोन स्ट्राइक हुआ था वो भी पाकिस्तान से ही टेक ऑफ हुआ था, दिस ड्रोन ऑफ यूएसए। तो द आइडिया इज अफगानिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज या फिर अल कायदा या फिर तालिबान, तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी ज़रूरी होगी। दैट इज़ वाई यूएस का पॉलिसी फिर से चेंज हो रहा है। थर्ड, इसमें ये होता है कि जो यूएस है बेसिकली ये तो आर्म्स सप्लायर ही है, वेपन मैन्युफैक्चरर है, तो सच टाइप ऑफ लाइक जो वर्क है वेपन्स डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, इट इज़ गुड फॉर यूएस इकोनॉमी। अब बात ये आती है कि यूएस इंडिया के टाइज भी हैं, फाउंडेशनल अग्रीमेंट भी है, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यूएस किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रही है। इंडिया को भी, दैट इज वाई इंडिया को भी अपने जियो पॉलिटिक्स में इंडियन इंटरेस्ट के हिसाब से आगे कैरी करना चाहिए। बाकी देर इज नो डाउट इस तरीके से अपग्रेड करने पर डेफिनेटली इंडिया के लिए, इंडिया एंड पाकिस्तान के जो टेंशंस होते हैं उसमें ये और डिफ़िकल्टी ला सकता है। प्लस एक बात और यहाँ पर है कि पाकिस्तान का, जैसे ऐसे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सोवरेन कंट्री। कभी यहाँ पे सऊदी इन्फ्लुएंस, कभी यूएस इन्फ्लुएंस, चाइना इन्फ्लुएंस, अभी रशियन इन्फ्लुएंस भी एट टाइम्स। द पॉइंट इज़ अब चाइना का जो इन्फ्लुएंस जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसको भी यूएस काउंटर करना चाहता है, एंड यूएस वांट्स कि पाकिस्तान जैसे पहले यूएस इन्फ्लुएंस में था वंस अगेन वैसा वहाँ पे चाइना का प्रेजेंस कम हो और यूएसए का प्रेजेंस ज़्यादा हो। ये एक यहाँ पे डेवलपमेंट है। 39 एग्जॉटिक एनिमल सीज्ड इन असम। तो असम में ये एग्जॉटिक एनिमल्स का जो पोचिंग होता है, इलीगल ट्रेड होता है, उसको यहाँ पे सीज किया गया। ओके, एक होती है इन्वेजिव स्पीशीज। ये क्या होता है? टेल, कुछ एग्जांपल्स भी बताइए इन्वेजिव स्पीशीज। जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो इस हैबिटेट के नहीं है, उनको यहाँ पे हमने वापस इलीगल ट्रेड से छोड़ दिया। जैसे असम नॉर्थ ईस्ट में ही टर्टल्स की बात आ रही थी, जो फॉरेन एग्जॉटिक टर्टल्स है वो यहाँ पे आ गए और यहाँ का वाटर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। तो ये इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती है? प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। 300 न्यू कार्गो टर्मिनल्स टू बूस्ट रेलवे रेवेन्यू। रेलवेज भी लॉकडाउन के कारण काफ़ी लॉसेस में गई है। तो पैसेंजर तो है बट अब अपन फ्रेट कॉरिडोर को भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फ्रेट, माल ढुलाई।
ये क्वीन एलिजाबेथ टू अ लाइफ इन द स्पॉट लाइफ, अ लाइफ इन द स्पॉट लाइफ। देन एवरीवन वांट्स मी टू रन इन 2024, ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप 2024। देन दिस इज ब्लिंकन, 2 बिलियन मिलिट्री एड यूरोप को दे रहे हैं। मॉनेटरी टूल्स अलोन कांट टेम इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी। आरबीआई मतलब मॉनेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी टूल्स क्या हो सकते हैं? रेट कट्स होना, इन रेट में चेंजेस करना, बॉन्ड्स लिक्विडिटी एडजस्ट करना, लाइक दैट। ईसीबी ने भी जैसे 75 बीपीएस का रेट हाई किया है। ऑटो रिटेल सेल्स बढ़ा है। टीवीएस अपाची मेंटल, ये अपाची का मीनिंग क्या है? कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अपाची? जैसे अभी एक हेलीकॉप्टर्स भी हमने लिए थे, अपाची हेलीकॉप्टर्स। देन महिंद्रा की दिस इज स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, नंबर 71 आ गया। देन दिस इज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ये ट्रिब्यूट है डॉक्टर कुरियन को। वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क रिवॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द हिंदू। अब ये इंडियन एक्सप्रेस है। लुक एट दिस मैजेस्टिक फोटोग्राफ, ये है कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देन ये लद्दाख है। सी, ये पूरा एक जनरल एक आइडिया होना चाहिए कि डारबुक ये है, ले ये है, गलवान ये है, हॉट स्प्रिंग्स, दौलत बेग ओल्डी और डेस्पांग प्लेन। इधर इंडिया एंड दिस चाइना का क्लैशेस हुआ था गलवान क्राइसिस में, गलवान क्राइसिस में। और जो चाइना है वो इसको यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है स्टेटस को, एंटी को, तो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। देन ईडब्ल्यूएस कोटा, जापान बूस्ट टाइज, पेपिंग फॉर अ न्यू होम, तो ये चीता है। चीता साउथ अफ्रीका से चीता इंडिया आ रहा है, नामीबिया से चीता इंडिया आ रहा है। देन दिस इज टीबी मुक्त भारत, फूड बास्केट फॉर पेशेंट्स। ये हैं शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश एट अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ दरगाह पे। तो यहाँ चादर ऑफर किया है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंट्रीज। देन दिस इज एचडीआई, तो सी टॉप 5 कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया। ये बॉटम 5 है और ये इंडिया का स्टैंडिंग है, नेबर इंडिया की स्टैंडिंग है। तो इंडिया का रैंक बहुत अच्छा नहीं है, 132 रैंक यहाँ पर आया है। ओके, इवन बांग्लादेश से भी कम है, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, श्रीलंका ऊपर है। तो फैक्टर्स क्या थे इसमें? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड जीएनआई पर कैपिटा, जीएनआई पर कैपिटा। एचडीआई एक कंपोजिट इंडेक्स होता है जो बताता है कि यहाँ पर पीपल डेवलपमेंट कितना है। GDP alone is not a criteria. Nation and narration, this is about colonial legacy. And this is सोनाली अध्याय। ये क्या है? बांग्लादेश के साथ जो अभी टाइज चल रहे हैं हमारे, ये बहुत अच्छे टाइज चल रहे हैं। तो जैसे बात किया था दिस स्वर्णिम, जो अभी हमारा गोल्डन जो टाइम फेज चल रहा है, तो इसको एक वर्ड यूज किया था सोनाली। सोनाली मतलब दिस गोल्डन अध्याय, गोल्डन चैप्टर। जैसे अभी अमृत काल चल रहा है, दैट इज गोल्डन चैप्टर। द रोड टू कर्तव्य, एंड दिस इज अनियंस रिड्यूस ब्लड शुगर, ऐसा कुछ स्टडी हो रहा है। पाकिस्तान के फ्लड है। चाइना सोलर पावर्ड सेमी सैटेलाइट ड्रोन, चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन दिस इज इकोनॉमी, एंड दिस इज 75 बीपीएस पॉइंट्स कट हुआ बस सर्विस इन गुड़गांव। तो ये था द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। नाउ लेट अस सी योर आंसर्स। ये एक ही सवाल था, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है, इस पे सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसको बताना था। आंसर लिखना बहुत ज़रूरी था। पहले तो सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लिख देते, क्या क्या विजिट में हुआ। अब इसका कॉन्टेक्स्ट बताते, जियोपॉलिटिकल की सिग्निफिकेंस क्या है और एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या है। तो सी, इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं, एंड दीज आर योर सबमिशंस। अब देखो, अब कौशिक का कॉपी देखो, कितना अच्छा कॉपी है। पहले एक पैराग्राफ में 2 लाइन में बता दिया व्हाट इज दिस, फिर एक डायग्राम भी बता दिया, गुड। पार्टनरशिप के सारे पॉइंट्स बता दिए जो अभी रीसेंट ट्रिप में हुआ। अब चैलेंजेस आए, है ना। और इस चैलेंजेस में अब हमें एक और चीज़ अलग से हेडिंग क्या डालनी थी, सिग्निफिकेंस, है ना। तो प्रश्न हमेशा पूरा एक हेडिंग के थ्रू दिखना चाहिए। जैसे पहले आपने रीसेंट पार्टनरशिप बताया, फिर मेन चैलेंजेस बताए, सिग्निफिकेंस का भी एक हेडिंग डालो। ओके, देन दिस इज राज ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। इंपॉर्टेंट आउटकम्स क्या हुए रीसेंट विजिट के, फिर इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, मैप हमेशा शुरू में होना चाहिए, और फिर चैलेंजेस। सो दिस इज अ कंप्लीट आंसर और वे फॉरवर्ड भी है, वेरी गुड।
पालिका, वेरी गुड। देखो ऐसे मैप ना शुरू में बनाया करो, दिस इज वेरी नाइस। अंडरलाइन, देखो कितनी अच्छी कॉपी है, आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा आप लिख रहे हो, ऐसे ही कंटिन्यू करना है। सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। अब इसमें 1 या 2 पेज आप छोड़ दो, और जो बाद में नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं ना उसको यहीं फिर आगे कंटिन्यू कर लेना, तो आपके पास एक कंसोलिडेटेड डेटा रहेगा पूरा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन का। रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन वेरी गुड। सी रीसेंट टाइज बताए, फिर आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए, वेरी गुड। स्टेप्स टेकन, चैलेंजेस एंड दिस सिग्निफिकेंस। ठाकुर, देखो कितना अच्छा मैप बनाए, मैप बहुत खुल के बनाओ, बिना कंजूसी के बनाओ, अच्छे से पूरा उसको अच्छा मैप होना चाहिए, इट शुड लुक गुड। देन डिफेंस बताया, वेरी गुड। पॉइंट्स, चैलेंजेस एंड दिस, वेरी नाइस। देन दिस इज सौरभ, वेरी गुड, हैंड राइटिंग इज गुड। अब देखो एक मैप बनाया इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, तो द आइडिया इज ये जो हेडिंग सब हेडिंग्स होती है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चैलेंजेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। अमनदीप, दिस इज अगेन रियली गुड, वेरी गुड हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन वर्क। सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंज, वेयर इज द मैप, मैप होना चाहिए। पूजा, दिस इज अगेन गुड, सी दिस मैप, मैप थोड़ा और इलेबोरेट बनाए, ये पॉइंट्स बताया आपने, वेरी गुड। लोन्स ऑफ एडवांस एंड वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। गजानन, वेरी गुड, मराठी में गजानन आंसर लिखता है, दिस इज रियली गुड। ओके, वेयर इज द मैप, इंडिया बांग्लादेश का मैप जरूरी है यहाँ पे। सुरभि, दिस इज अगेन गुड, देखो आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, जैसे लेटेस्ट अपडेट, दिस इज वेरी गुड, आप करो इसे। इससे क्या होगा, आपका एक ही पेपर पूरा कंसोलिडेटेड हो जाएगा। आपको जब भी इंडिया बांग्लादेश ने देखना है, बार बार आप इसी नोट को देखना और इसको और एनरिच करते जाना, इससे एक मल्टीप्लायर होगा, कंपाउंडिंग होगा इससे, और ये बहुत हेल्प करेगा। हर बार जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, तो आगे एक्स्ट्रा कुछ पेजेस लगा दो और एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे ऐड करते जाओ, और इससे आपका नोट बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, सेल्फ रिटन। नीतू, आपका हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा है, और दिस डायग्राम्स एटसेट्रा रियली रियली गुड, ये अच्छा डायग्राम है। इंडिया का मैप थोड़ा बेटर करें। इंडिया बांग्लादेश बहुत अच्छा है, पॉइंट थर्मल, वेरी गुड, वेरी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज। चैलेंजेस एंड वे, कंप्लीट आंसर किया है, वेरी नाइस। अब शुभम, टू द पॉइंट स्टार्ट किया, देखो दिस इज अगेन अ वेरी गुड अप्रोच, सीधा टू द पॉइंट बताया, ये चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, मैप भी होना चाहिए यहाँ पे। सुंदर, दिस इज अगेन गुड, बहुत अच्छे आंसर्स होते हैं आपके। 8 MOU, देखो अभी रीसेंट बात बताना था तो ये लिखना जरूरी है कि ये 8 MOU साइन हुए हैं, वेरी गुड सुंदर। सुंदर ने बहुत अच्छा लिखा है, चैलेंजेस और एक डायग्राम भी यहाँ पे डालो। अदिति, परफेक्ट कॉपी होती है आपकी, डायग्राम वर्क एक्सपेशली बहुत अच्छा होता है। बांग्लादेश, वेरी नाइस। एंड देन दिस इज MOU साइन किया आपने। अब देखो लेटेस्ट सारी बातें बताई ना, वेरी नाइस। फिर अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, और इन वे, वेरी बैलेंस्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट आंसर, वेरी गुड। प्रियंका, दिस इज अगेन गुड, आपकी कॉपी भी बहुत एक्सटेंसिव होती है, मैप शुरू में आना चाहिए, गुड, वेरी गुड, वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। देन 71 का रेफरेंस भी। देन चंदन, डे बाय डे बहुत अच्छी हैंडराइटिंग, एकदम साफ और फ्लो में नजर आ रही है, वेरी नाइस। पैराग्राफ्स एटसेट्रा लिखे आपने, गुड। कोऑपरेशन, मैप शुरू में होना चाहिए, जब भी कंट्री स्पेशली नेबर है मैप होना चाहिए वहाँ पे, जैसे मैप बनाया ना मैप होना चाहिए, वेरी गुड। देन दिस इज नंदिनी, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, पैराग्राफ्स वेरी गुड। हेडिंग सब हेडिंग थोड़ा और यूज करो, जैसे यहाँ लिखा है ना, गुड। चैलेंजेस एंड सिग्निफिकेंस एंड कंक्लूजन, वेरी गुड। शगुफ्ता, दिस इज अगेन गुड, स्टार्टिंग पैराग्राफ देन मैप, वंडरफुल स्ट्रैटेजी। हाईलाइट 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, रीसेंट MOU, देन हेडिंग डालो, सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, और वे फॉरवर्ड क्या है। दीपाली, दिस इज अगेन गुड, मैप वर्क बहुत अच्छा होता है आपका, दिस इज गुड। फिर आपने पूरा स्टार्टिंग से जर्नी ट्रेस किया, रीसेंट अग्रीमेंट्स पे नोट बनाया, सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। हरजिंदर, दिस इज अगेन रियली गुड, की हाईलाइट्स क्या है, सिग्निफिकेंस, वेरी नाइस। अपर्णा, दिस इज अगेन गुड, इंडिया बांग्लादेश, वेरी गुड, सारे पॉइंट्स बताए, मैप शुरू में होना चाहिए, पॉइंट, हेडिंग, सब हेडिंग। सुमन, अब देखो कितना अच्छा मैप बनाया सुमन ने, कितना अच्छे से पूरा यहाँ पे बताया जूम करके ऐसे, गुड, वेरी गुड। देन पूरा पेपर भी एड्रेस किया है, सवाल एड्रेस किया है, सारे पार्ट्स, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, सिग्निफिकेंस एंड दिस चैलेंजेस। देन अमरजीत, दिस इज अगेन रियली रियली गुड, बहुत अच्छे से आपने तैयार किया, चुनौतियाँ हिंदी में, वेरी नाइस। और मेकोंग गंगा पहल। नेहा, दिस इज अगेन गुड, सी मैप शुरू में ही होना चाहिए, गुड, क्योंकि मैप ना बाद में बनता नहीं है, शुरू में अच्छा बन जाता है, तो शुरू में ही बनाओ मैप, वेरी नाइस। सारे पॉइंट्स कवर किए, गुड। अब देखो शिखा ने कितना अच्छा मैप बनाया, दिस इज रियली गुड, सी सारे पॉइंट्स बताए, सिग्निफिकेंस, मार्जिन एक लाइन ड्रॉ करो, उससे और थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगा वो। शालिनी, दिस इज गुड, बहुत अच्छे से लिखा है, मैप पूरे पेज में बनाओ, ऐसे पूरा साइड पूरा कवर करो।
और स्टार के बजाय 1 2 3 4 लिखो यहाँ पे। गुड, सारा पेपर एड्रेस किया, क्वेश्चंस, वेरी नाइस। सैमुअल, दिस इज रियली गुड, कितना नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा मैप बना है, वेरी नाइस। प्रोपोर्शनेट भी है, सिग्निफिकेंस एंड वेरी गुड। ये रेलवेज रिलेटेड आपने पॉइंट्स बताए और एक वे फॉरवर्ड भी बताना है। वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस पे एंड नहीं करना है, वे फॉरवर्ड। डिम्पल, दिस इज गुड, वेरी गुड मैप, वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन है, कंसाइज है आपकी राइटिंग, गुड। सिग्निफिकेंस, दिस इज गुड, एरिया, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, वेरी नाइस। इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें आएगी ना उसको ऐड करते जाना। नेहा, दिस इज गुड, पैराग्राफ वाइज किया है, मैप भी है, मैप शुरू में आना चाहिए, हेडिंग, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस और एक वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन नहीं, वे फॉरवर्ड बताया। रूहानी, दिस इज अगेन गुड, ये मैप बनाया आपने, गुड। देन इसके बाद हेडिंग, सब हेडिंग, अंडरलाइन भी करिए इसको, चैलेंजेस एंड देन वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस। आशा, सी द मैप, दिस इज सो गुड, आशा की कॉपी बहुत अच्छी होती है। लोन्स, एडवांसेस, डिफेंस, सिग्निफिकेंस, प्रोजेक्ट्स, वेरी गुड, चैलेंजेस, देन वे फॉरवर्ड। सतेंद्र, दिस मैप इज अगेन सो गुड, इंडिया का, लर्न दिस मैप। सतेंद्र का कॉपी कितना अच्छा है, कितना प्रोपोर्शनेट इंडिया का मैप है, डुएबल, ये भी बहुत अच्छा दिया है, वेरी गुड। देन आपने अच्छे से पूरा बताया, फैंटेस्टिक, सारे पॉइंट्स बताए और आगे की राह थोड़ा और एलैबोरेट करिए। आशीर्वाद, दिस इज गुड, मैप शुरू में ही होना चाहिए, या शुरू में ही एक मैप बनाओ, इतना पहले स्पेस में, मैप शुरू में ही बनाना है। सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस और थोड़ा हम डायग्राम्स भी थोड़ा ज़्यादा बनाए। Then this is good, Aarti, very nice, and challenges, map, where is the map? Ram Naresh, this is good. Objectives and India Bangladesh map, where is the map? Map शुरू में बनाइए, then this is good, very good, सारे points address किए, fantastic. So these were your submissions. अब इसी तरीके से इस पे आपको ऐसे लिखना है और submit करना है, alright? So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.